औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे पास मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज नंबर 4 और इसका क्वेश्चन नंबर 24 है और हमें इसको सॉल्व करना है। मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, फिर टॉपिक की बात करेंगे और फिर हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन भी करेंगे। लिखा हुआ है, वन पार्ट ऑफ लाहौर्स नेटवर्क ऑफ ट्रैफिक इज़ गिवन विद नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट इंटर एंड लीव ड्यूरिंग टिपिकल रश आवर एज शोन इन बिलो। हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। स्ट्रक्चर में देखें, ये हमारे पास एक लेन ये है और एक लेन ये है, यानी ये इधर गाड़ियाँ इस तरफ आ रही हैं और इस तरफ से इधर जा रही हैं। और जो एरो का साइन है ये हमें बता रहा है कि गाड़ियाँ इन हो रही हैं या आउट हो रही हैं। तो इसमें हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ऑल द लेन्स आर नॉन वन वे और इन डायरेक्शन इंडिकेटेड एज एरोज, जैसे एरो दिए हुए हैं। तो हमें क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट द लीनियर मैथमेटिकल मेथड मॉडल दैट डिस्क्राइब दिस सिस्टम। तो हमें मैथमेटिकल मॉडल जो है वो जनरेट करना है। तो मैथमेटिकल मॉडल के लिए यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, मैं यहाँ पर वेरिएबल इन्वॉल्व करूँगा। किस तरह से, पहले देखें मैं पेज पे इसको ड्रॉ करता हूँ और फिर इसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए मैंने पेज पे ड्रॉ किया है क्वेश्चन नंबर 24। बात यह है कि यहाँ पर मैंने कुछ जंक्शंस बना लिए हैं कुछ पॉइंट्स के नेम से। ए नाम दे दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया हुआ है, ई और एफ, बल्कि ये पॉइंट्स ऑलरेडी हमें गिवन थे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो ये मेरे पास एरोस के साइन है, यहाँ पर मैं वेरिएबल्स को इन्वॉल्व करता हूँ। किस तरह से, चूँकि मैथमेटिकल मॉडल बनाना है तो उसमें मैं यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेता हूँ दिस पॉइंट रिप्रेजेंट x1 नंबर ऑफ व्हीकल्स। यहाँ पर जी वेरिएबल x2 लगा दें, तो ये भी ऑलरेडी एडजस्ट है ये वाला, तो यहाँ पर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कितना है जी x3 इस पॉइंट के ऊपर, और इस पॉइंट के ऊपर हम कहते हैं जी x4, और ये दोनों पॉइंट ऑलरेडी फिल हैं। तो मैं इसको यहाँ पर इस पॉइंट को हम क्या देते हैं x5, और इस पॉइंट को भी x5 ही कहेंगे, यहाँ आगे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। देखें ये एक ही चीज़ है। बहरहाल मैं इसी वेरिएबल को नाम x5 इधर भी कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से जो वेरिएबल हमारे पास गाड़ियाँ वो चेंज कोई नहीं हो रही। और उसके बाद हम इस पॉइंट को कह देते हैं x6। अगर हमें मैथमेटिकल मॉडल बनाना है तो मैथमेटिकल मॉडल बनाने के लिए हम मुख्तलिफ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो हम लिखते हैं एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। देखिए जी हमारे पास पॉइंट ए ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस पॉइंट ए में अगर इनकमिंग देखी जाए गाड़ियाँ, तो x1 इन हो रही हैं और 100 इन हो रही हैं। तो इक्वल टू किसके आ रहा है, x2 के। यानी यहाँ पर मैं बात करने लगा हूँ x1 प्लस 100, ये मिल के इक्वल टू आ रहा है किसके जी, x2 के। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाती है x1 माइनस x2 इज इक्वल टू माइनस 100। ये एक इक्वेशन बन गई पॉइंट ए के ऊपर। अब हम लिखते हैं एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी। तो पॉइंट बी के ऊपर आ जाते हैं, ये है जी पॉइंट बी। यहां पर देखें इनकमिंग में मेरे पास ये 300 है और x2 है, तो मैं लिखूंगा जी x2 प्लस 300, x2 प्लस 300 ये इनकमिंग है, इज इक्वल टू आउटगोइंग में क्या है जी, जो मेरे पास वो भी 300 और प्लस x3। दिस सिंपलाइज, जब हम इनको सादा करते हैं तो यहां से x2 और माइनस x3 इक्वल्स टू 0 के आ जाता है। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। पॉइंट एट पॉइंट सी, पॉइंट सी पर आ जाएं, तो पॉइंट सी पर जो मेरे पास वैल्यूज हैं इस पॉइंट सी के ऊपर, इनकमिंग में x3 है, इनकमिंग में प्लस 100 है, इनकमिंग में, आउटगोइंग में मेरे पास x5 है और साथ में प्लस x4 है। तो मैं लिख दूंगा x4 प्लस x5। अगर हम इन्हें एडजस्ट करें उसी तरह से इक्वेशंस की फॉर्म में, तो ये बना x3 माइनस x4
माइनस x5 इज इक्वल टू माइनस 100। ये पॉइंट सी के ऊपर आ गया जी। पॉइंट डी के ऊपर आते हैं तो हम लिखते हैं एट पॉइंट डी पॉइंट पर आ जाएं। तो जब हम डी पॉइंट पर आएंगे, ये है मेरे पास पॉइंट डी। इस वक्त तरतीब से अगर हम चलते जाएं, पॉइंट डी के ऊपर जो इनकमिंग है वो 200 है और x5 है। तो मैं लिखूंगा इनकमिंग में x5 प्लस 200, तो ये इक्वल टू आएगा किसके जी, x6 के। ये मेरे पास आ रहा है x6 के इक्वल। तो इससे एक इक्वेशन ये बन रही है x5 माइनस x6 इक्वल्स टू माइनस 200। ये मेरे पास पॉइंट डी के ऊपर बात हो गई। अब इसी तरह से पॉइंट ई के ऊपर हम बात करते हैं। पॉइंट ई पे जब हमारे पास इक्वेशन जो बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है पॉइंट ई के ऊपर कि इनकमिंग में मेरे पास x6 है और x4 है। ये देखें x4 प्लस x6 इनकमिंग में, आउटगोइंग में मेरे पास 400 है और प्लस x1 है जी। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, यहां पर इस रकम को मैं इधर शिफ्ट करता हूं तो सूरत यूं बन गई x1 माइनस x4 माइनस x6 इज इक्वल टू, ये इधर ले आए तो ये माइनस का 400। तो मेरे पास देखें 1 2 3 4 5 मेरे पास इक्वेशंस आ चुकी हैं। तो अब हम इन इक्वेशंस को क्या करते हैं, मैथमेटिकल मॉडल की फॉर्म में लिखते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैं मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखता हूं जी। देखिए जी, पॉइंट ए के ऊपर हमने लिखा था x1 और x2 की जगह पर -1। इसमें x3 भी कोई नहीं है, x4 भी कोई नहीं है, x5 भी कोई नहीं है और x6 भी कोई नहीं है। और राइट हैंड साइड के ऊपर यहां पर मेरे पास जो वैल्यू थी वो -100 था, सो मैंने इस तरह से लिख दिया। ये मैंने लिखा है x1 माइनस x2 इज इक्वल टू -100। पॉइंट बी के ऊपर आते हैं तो पॉइंट बी के ऊपर x1 0 है, x2 की जगह पर 1 था और x3 की जगह पर -1, x4 भी 0, x5 भी 0, x6 भी 0 और इसकी राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी हमारे पास 0 था। जब पॉइंट सी के ऊपर आते हैं, तीसरी इक्वेशन, वहां x1 0 था, x2 भी 0 था, x3 के ऊपर +1, x4 के ऊपर -1 और x5 के ऊपर -1, x6 इसमें 0 है, इक्वल्स टू माइनस का 100। एट पॉइंट डी के ऊपर x1 0 है, x2 भी 0 है, x3 भी 0 है, x4 भी 0 था, x5 की जगह पर 1 आएगा और x6 की जगह पर -1 और इक्वल्स टू -200। और एट पॉइंट ई पॉइंट के ऊपर यहां पर x1 था मेरे पास तो यहां पर 1 आएगा और x2 भी इसमें 0 है, x3 भी 0 है, x4 की जगह पर -1 आएगा, x5 यहां पर 0 है, x6 के ऊपर -1 आएगा, इक्वल्स टू -400। अगर इस मैट्रिक्स को हम इस तरह से लिखते हैं तो ये बात हमारे लिए क्लियर हो जाती है। देखिए, मैं इसको ज़रा पॉइंट्स के हिसाब से समझाता जाऊं। मैं वापस अगर इस पेज को लेकर आऊं तो देखें, यहां पर लिखा हुआ था x1 माइनस x2, तो ये बना x1 और ये माइनस x2, x3 भी 0, 4 भी 0, 5 भी 0, 6 भी 0 और राइट हैंड साइड के ऊपर -100। और जब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरी जगह पर ये लिखा हुआ है x2 माइनस x3, तो ये x2 और ये x3 और राइट साइड पे 0, तो इस तरीके से इसको हमने 0 कह दिया। तो ये जो मेरे पास मैट्रिक्स बना है, इस मैट्रिक्स को हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं और इसके ऊपर जब मैं ब्रैकेट लगाऊं तो हम इसे आर्गुमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे और ये हमारे पास सिस्टम होगा कंप्लीट और हम इसे नाम दे देते हैं लेट्स सपोज ए और साथ स्मॉल बी। ये हमारे पास जो इक्वेशंस थी उनको हमने मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसको करते हैं सॉल्व, और सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सॉल्व किस तरह से करेंगे कि ये x1 वाला कॉलम है तो इसमें x1 कहीं और नहीं छोड़ेंगे, यानी 1 के नीचे बनाएंगे 0 0। तो वो 0 0 बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, इस रो को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। दिस इज 6th रो मेरे पास,
ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, फिफ्थ रो। तो फिफ्थ रो को सबट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए मैं ये इसी तरह लिख रहा हूं, 1 -1 0 0 0 और ये 0, ये x1, ये x2, ये x3, ये x4 जी। यहां पर ये इक्वल्स टू आ जाएगा -100। ये मैंने इसी तरह रकम लिख दी। बाकी सेम उसी तरीके से ये देखें, 0 1 -1, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 और यहाँ पर 0। उसके बाद मेरे पास ये थर्ड रो 0 0 1 -1 एंड 0 और ये -100 और ये जी फोर्थ रो 0 0 0 0 और 1 और ये -1 इक्वल्स टू -200। अब मैं इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करने लगा हूं तो ये 0 हो जाएगा। ये जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। जब ये सब्ट्रैक्ट होगा 0 आ जाएगा, ये वाला जी यहाँ पर इसमें से, तो ये 1 हो गया। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये मेरे पास 0 ही रहा और यहाँ पर ये -1 है एज इट इज़ रहा, यहाँ पर 0 है एज इट इज़, ये -1 है एज इट इज़। क्यों? यहाँ से पे वैल्यू ही जो नहीं है। लेकिन जब ये इसमें से आके सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर ये बन जाएगा -300 और जो ऑपरेशन किया है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ऑपरेशन क्या किया है कि हमने सब्ट्रैक्ट किया है R5 में से R1 को, पांचवी रो में से सब्ट्रैक्ट कर दिया है पहली रो को। उसके बाद मेरे पास देखें यहाँ पर 1 बनाना है और 1 के नीचे हम 0 0 लिख देते हैं। 1 बनाएंगे और 1 के नीचे 0 0 लिख देंगे। तो उसके लिए देखें हम क्या करते हैं, सूरत यूँ भी की जा सकती है कि इनको हम लोग आपस में इंटरचेंज कर देते हैं जी। दो जगह पर मामलात करते हैं। इस रो को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, यहाँ 0 हो जाएगा और मैं इस रो को इसमें जमा करने लगा हूँ, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और उसके बाद हम इसको आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। किस तरीके से? बल्कि हमें यहाँ पर 1 बनाना है तो 1 के ऊपर नीचे 0 होना चाहिए, तो ये कंप्लीट हो जाएगा काम। मैं नेक्स्ट करने लगा हूँ, ध्यान दीजिएगा ज़रा जी। देखिए मेरे पास कुछ इस तरह से ये लिखा हुआ है, ये 1, यहाँ पर ये 1, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 0, ये वाला कॉलम मैंने लिख दिया। जब मैं इस रकम को इसमें जमा करूंगा, यहाँ पर इसको जमा करें तो यहाँ पर आ जाता है जी 0 जमा करते हुए। जब ये रकम इसमें मैं जमा करूंगा यहाँ पर जी, ये इसमें, तो यहाँ पे आ जाएगा जी -1 और ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो, जमा करूंगा तो ये 0 आ जाएगा। ये जमा करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये जमा करेंगे तो 0 आ जाएगा और ये इसमें जमा करेंगे तो -100 और उसके बाद ये ऑपरेटर है, ये इसी तरह लिख दिया जाएगा 0 1 -1 और ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये रकम ऑलरेडी, ये ऑपरेटर था, इसको उसी तरह से लिख दिया। अब उसके बाद बाकी इसको तो हमने बिल्कुल भी हमने चेंज नहीं करना। ये बना 0, ये 1, ये -1 और अगेन -1 और फिर 0 और ये -100 जी। अगेन जो लास्ट सेकंड लास्ट रो है ये वाली भी एज इट इज़, ये 0, ये 0 और ये 0 और यहाँ ये 1, ये -1 और ये माइनस का जी 200। उसके बाद हम इसको चेंज किया था, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हो जाएगा 0, ये इसमें से आके सब्ट्रैक्ट होगा 0 हो जाएगा। ये जब इसमें से आके सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ पर तो ये वाला बन जाएगा जी 1 और जब यहाँ पर ये इसमें से तो ये एज इट इज़ और उसके बाद ये 0, ये वाली रकम ऑलरेडी कोई चेंज नहीं होगा। ये 0 इधर आके ये भी कोई चेंज नहीं होगा। हाँ अलबत्ता जब ये रिज़ल्ट बनेगा तो इसमें भी -300 बनता है। मैंने इस जगह पर दो बातें की हैं चेंज। पहली तो ये किया था क्योंकि यहाँ पर हमें 1 बनाना था तो इसके ऊपर 0 किया। 0 कैसे किया? R1 और प्लस R2 कर दिया और फिर तीसरी बात R1 में से बल्कि R5 में से R1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जी। R5 में से R1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, R2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये R2 है सेकेंड रो। ये कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट देखें, मेरे पास यहाँ पर 1 होना चाहिए और इसके ऊपर नीचे 0 0। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप जो है इसके ऊपर इधर ही परफॉर्म करते हैं। देखिएगा भाई मैं इसके ऊपर परफॉर्म करने लगा हूँ। देखें ये 1, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 0, ये एज इट इज़ और ये 0 1 0 0 0, ये भी एज इट इज़। अब हमने क्या करना है, ये रकम इधर ले जाके इसमें जमा करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और
फिर ये वाली रकम भी इधर आके इसमें से जमा हो जाएगी, तो ये -1 हो जाएगा ये वाली रकम। फिर ये वाली रकम इसमें, तो यहाँ -1 हो जाएगा, और ये वाली रकम एज इट इज़ 0 रहेगी। और जब ये इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बनेगा जी माइनस का 200, सॉरी जमा किया जी ये। उसके बाद हमने इस 1 को यूज़ किया है और इसमें यहाँ पर जमा करेंगे। तो जब मैं इसको जमा करूँगा यहाँ पर, ये तो मैंने ये लिख दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा जी 0 हो जाएगा। इसको इसमें सम कर रहे हैं, और यहाँ पर ये -1, और यहाँ पर ये वाला भी -1, और ये ऑलरेडी 0। तो जब यहाँ पर इसमें एडजस्ट करूँगा तो ये बनेगा जी -100। क्योंकि ये 0 था तो ये -100 आके और इसमें सम हो गया। उसके बाद मैं ये लिख रहा हूँ 1, और ये -1, ये -1, और ये 0, और ये -100। ये ऑपरेटर है मेरे पास। उसके बाद नेक्स्ट रो में हमने कोई चेंजिंग नहीं करनी। ये 0 0 अगेन 0, फिर हमारे पास ये 0 और ये 1 और ये -1 और ये माइनस का 200। इसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं की। अलबत्ता यहाँ पर इस कोऑपरेटर को हम इसमें से करेंगे सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट आता है 0। यहाँ पर ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ है, ये इसमें से आके सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ जवाब 0 आ जाएगा। ये इसमें से आके जब सब्ट्रैक्ट होगा तो जवाब प्लस का 1 बन जाएगा, यानी 0 माइनस और -1 ये +1 बन जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पर ये ऑलरेडी -1 है तो ये इसी तरह रहेगा चूँकि यहाँ पर रकम 0 है। और उसके बाद ये जब इसमें से आके तफरीक होना है, सब्ट्रैक्ट होना है, तो इसने आके रह जाना है जी माइनस का 200। ये -100 जब इसमें से आके सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बन जाएगा जी माइनस का 200, और ब्रैकेट एज इट इज़ क्लोज। तो ये मेरे पास यहाँ तक ये बात आ जाती है। और ये कौन कौन से हमने इसमें ऑपरेशन किए हैं वो तीनों मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ। सबसे पहली बात तो हमने ये किया था, देखें इसके अंदर इसमें जमा किया और इसमें जमा किया, यानी हमने R1 में R3 ऐड किया, फिर R2 में और R3 ऐड किया, और फिर R5 में से R3 सब्ट्रैक्ट किया। ये काम मैंने किए हैं। अब यहाँ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर देखें हम क्या करते हैं। नेक्स्ट में मेरे पास जो डिमांड है वो ये है कि यहाँ पर 1 होना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें 1 कोई नहीं है, तो मैं इसका मतलब है इस पूरे कॉलम को हम कोई कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर 1 होना चाहिए, और 1 के ऊपर क्या होना चाहिए जी 0 0। तो ये लास्ट हम स्टेप करेंगे, यानी ये हमारे पास लास्ट स्टेप हो जाएगा। मैं इस 1 को यूज़ करूँगा, इसमें से तफरीक करूँगा यानी सब्ट्रैक्ट करूँगा, फिर इसमें हम क्या करेंगे जमा कर देंगे, इसमें भी जमा कर देंगे और इसमें भी जमा कर देंगे। ये सारे हम रिजल्ट्स यहाँ पर एक साथ करेंगे। तो देखें मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या बनती है जी। नेक्स्ट देखें, मैंने अब इसको एज ए ऑपरेटर यूज़ करना है इस रो को, और यहाँ पर हम 0 बनाते हैं तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो मैं पहले जो रकमें मेरे पास एज इट इज़ हैं उनको इसी तरह लिखने लगा हूँ। ये देखें 1 0 0 0 और 0, ये मेरे पास सबसे पहला कॉलम था। दूसरा कॉलम था 0 1 0 0 और 0 ये वाला, और तीसरा कॉलम था मेरे पास 0 0 1 00, और जो थर्ड था। अब फोर्थ कॉलम में हमने एडजस्टमेंट नहीं कर सके, इसलिए -1 -1 -1, यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0। अब ये वाला कॉलम आ गया मेरे पास, इसको हम एडजस्ट करते जाएंगे। जब ये रकम इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा 0। इट मीन इसने भी इसमें ऐड होना है। जब ऐड होगा तो ये बनेगा -1, और ये जब इसमें ऐड होगा तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 400। दोबारा से ये 1 था, इस -1 में हमने क्या किया जी ऐड किया, तो ये रिजल्ट 0 हो गया। फिर -1 है, 0 में ऐड हुआ तो -1 हो गया, -200 -200 -400। उसके बाद ये 1 है, इस -1 में ऐड करेंगे तो ये वाला भी रिजल्ट 0 हो जाएगा। ये -1 इसमें ऐड होगा तो ये वाला भी जी -1 बनेगा, और ये -200 इस -100 में ऐड होंगे तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस का 300। अगेन यही 1 इसमें आएगा, तो जब यहाँ पर तो ये रिजल्ट बनेगा 0, और ये जब इसमें थर्ड नंबर पे तो यहाँ पर ये वाला आ जाएगा जी मेरे पास माइनस का 1, और यहाँ पर ये -200 है, सेम एज इट इज़ रिजल्ट बनेगा। ये वाला भी बन जाएगा जी माइनस का 300। उसके बाद हमने यहाँ पर इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है।
जब हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सूरत हाल क्या बनेगी वो ज़रा देख लें जी। तो यहाँ पर अब इसकी बारी, जब ये इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रिजल्ट ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये -200 ये भी ज़ीरो हो जाएगा। इट मीन दैट मेरे पास ये बन गया 1 -1 और माइनस का 200। ये रिजल्ट जी मेरे पास आ जाता है आफ्टर सोल्यूशन। हमने जो काम किए हैं वो मैं लिखने लगा हूँ। सबसे पहला तो हमने काम किया था, हमने यूज़ किया है 5th रो को, 5वीं रो को, और 5वीं रो को जो हमने तरतीब दी वो कुछ ऐसे दी कि पहले वाले में इस ऐड हुआ, ठीक है। तो हम लिखेंगे R1 प्लस R5 एक बात, फिर R1 पहली रो, दूसरे में भी ऐसे ही हुआ है प्लस R5, और तीसरे के साथ भी सेम एज इट इज हमें काम करना पड़ा है R3 प्लस R5, ये तीसरे के साथ हो गया। और उसके बाद हमने क्या किया है, R4 में, ये R4 था, सब्ट्रैक्ट किया जी, R4 माइनस R5 कर लें या R5 माइनस R4 कर लें, बात एक ही होगी। ऑपरेटर था, हमने इस लिहाज से इसको यूज़ किया। तो जब इसको देखा जाए तो यहाँ पर देखें एक पूरी की पूरी रो जो है वो ज़ीरो आ चुकी है। तो सही तरीका ये है कि इस रो को हम क्या करेंगे जी, इस रो को सबसे एंड पे लिख देंगे। तो अब अगर मैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करता हूं तो देखें क्या सूरत हाल बनती है और हम इसको किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं देखें इक्वेशंस में लिखने लगा हूं, ये वाला है जी x1 और ये वाला है जी x4 और ये वाला है जी x6 इक्वल टू किसके आ गया जी, माइनस का 400। दूसरी इक्वेशन में मेरे पास बना हुआ है x2 और माइनस का x4 और माइनस का x6 इक्वल्स टू आ रहा है जी माइनस का 300। यहां से x3 और माइनस का x, ये देखें यहां पर थर्ड में x3 और माइनस का x4 और माइनस का x6 इक्वल्स टू आ रहा है जी माइनस का 300। और फिर आखिर ये तो जीरो हो चुकी है, यहां पर क्या बना, x5 और माइनस x6, x5 माइनस x6, ये इक्वल टू आ रहा है जी माइनस का 200 जी। ये मेरे पास रिजल्ट्स कुछ इस तरह से आ जाते हैं जी। अब अगर हम इनको सिंप्लीफाई करना चाहें और इससे रिजल्ट लेना चाहें तो हम इस तरह से ले सकते हैं, हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सॉल्यूशन यूनिक नहीं होगा। हम लिखते हैं सॉल्यूशन इज नॉट यूनिक। देखें ये बात हम इस लिहाज से कह सकते हैं, देखें ये जो x6 है और x1 से लेके 6 तक जो वेरिएबल है मेरे पास, इन वेरिएबल्स को देखें तो 6 हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ इक्वेशंस मेरे पास कितनी है जी, कम है। तो इसका मतलब ये है कि किसी एक को आर्बिट्रेरी हमें नाम देना पड़ेगा। अगर आर्बिट्रेरी मैं कोई नाम दूं तो फिर हम बाकी सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज x6 को रखता हूँ a के बराबर, तो x5 की कीमत आ जाएगी, और जब x5 की कीमत आ जाएगी तो फिर ये वैल्यूज़ यहाँ पर तब्दील होती जाएंगी, तो उससे रिजल्ट्स निकल आएंगे। कौन से रिजल्ट्स निकलेंगे, वो यूनिक नहीं होंगे, सारे के सारे डिपेंड कर रहे होंगे x6 के ऊपर। ठीक होगी बात। सिमिलरली आप यहाँ इसके बजाय आप किसी और को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। x4 को आप रख लें, x4 को आप a रख लें, x6 को आप b रख लें, तो इससे x1 की कीमत आ जाएगी, देखें इससे x2 कीमत आ जाएगी, इससे x3 कीमत आ जाएगी और इससे x5 की कीमत आ जाएगी। ठीक होगी बात। तो ये आपने इसका एक तो सोल्यूशन निकाल लेने हैं। और उसके बाद अब जो आगे हमारे पास सवाल दिया हुआ था, हम लिखते हैं कि इफ़, अगर दूसरी बात ई ए को किया जाए क्लोज, ई ए इज क्लोज, अगर इसे क्लोज किया जाए फॉर रिपेयर, देन मैं दोबारा उस शेप की तरफ आऊं कि हमारे पास वो ई ए था क्या, ये है जी मेरे पास स्ट्रक्चर, और इसमें ई ए को अगर क्लोज किया जाए तो इसका मतलब ये है कि x1 को हमें बाउंड करना पड़ेगा, यानी x1 को हम क्या कर देंगे, ज़ीरो। तो हम x1 क्या पुट करेंगे, ज़ीरो के इक्वल। x1 को ज़ीरो के इक्वल रखने से जो वैल्यूज़ हैं वो क्या बनती हैं, देखें अगर मैं x1 को ज़ीरो रखता हूं तो शुरू वाला जो हमारे पास सोल्यूशन सेट था उसमें कुछ चेंजिंग आ जाएगी, और वो सोल्यूशन सेट क्या था, देखें यहाँ पर x1 माइनस x2 क्या था जी, ये x1
माइनस x2 ये इक्वल टू था -100। तो जब हम x1 को 0 रखेंगे तो x2 की कीमत आ जाएगी, वो बन जाएगी 100। ये एक रिजल्ट बन जाएगा। जब x2 आ जाएगा इससे x3 की कीमत भी आ जाएगी और x4 और x5 इस लिहाज से बाकी सारी वैल्यूज भी आ चुकी होंगी। ठीक होगी बात जी। तो यहाँ पर x2 को 0 रखने से ये रिजल्ट इसके ऊपर चेंज आ जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी बात ये है कि अगर हम क्या करें जी, मैं इसका ट्रैफिक फ्लो जो है वो बताता चलूँ कि x2 की कीमत जब 100 यहाँ पर हमने रखी, ठीक है, इक्वेशन में दर्ज करते हुए यहाँ पर, तो इससे x2 की कीमत आ गई है। इससे x3 कीमत निकाली जा सकती है। देखें x2 माइनस x3 इक्वल्स टू 0 था, तो ये वाला बन जाएगा जी x2 की कीमत यहाँ पर रखें जी 100 और माइनस x3 इक्वल्स टू 0। इससे x3 की कीमत आ जाती है जी 100। और इसके बाद अगर ये वाली कीमत मैं यहाँ रखता हूँ, सिंस क्योंकि x3 और माइनस x4 माइनस x5 इक्वल्स टू -100 है, तो मुझे यहाँ पर x3 की कीमत तो आ जाएगी जी 100, माइनस x4 हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा किसी वेरिएबल या किसी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के ऊपर। तो मैं इसको रख लेता हूँ, लेट्स सपोज दिस इज एनी वैल्यू a, तो ये माइनस x5 इज इक्वल टू माइनस का जी 100। तो हम यहाँ से x5 की कीमत निकाल सकते हैं। कैसे? इसको ले जाता हूँ, ये बना जी 200 और माइनस a, दिस इज इक्वल टू x5। तो यहाँ से x5 की कीमत आ जाती है मेरे पास, देखें a माइनस 200, x5 जो है a माइनस 200 के इक्वल है। और इससे ये बात समझ आ रही है कि यहाँ पर ये जो a है ये 200 से बड़ा ही होगा, a की वैल्यू 200 से बड़ी ही होगी। सो ये ट्रैफिक फ्लो मेरे पास इस लिहाज से ये आ जाएगा जी। ठीक होगी बात। ये टोटल हमने इसको डिस्कस कर। x4 को एडजस्ट करने के बाद मैं x6 की वैल्यू भी यहाँ पर बना सकता हूँ। जब मैं x5 की कीमत रखूँगा a माइनस 200 और माइनस x6, तो इसकी वैल्यू देखें ये माइनस 200, तो यहाँ से ये बन जाता है x6 इक्वल्स टू a। तो इट मीन x4 और x6 की वैल्यू एक जैसी होंगी जो कि a के बराबर आ रहा है। तो ये मेरे पास ट्रैफिक फ्लो होगा कब? जब x की 1 की कीमत क्या रखी है जी, हमने 0 रखी है। एंड सिमिलरली थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, x1 जो है वो 100 एडजस्ट कर देना है। तो जब x की कीमत 100 रखेंगे, यहाँ पर x1 0 रखा था, नेक्स्ट पार्ट के लिए x1 100 रखना है, तो ये इधर जाएगा तो x2 की कीमत 200 हो जाएगी। उसकी मदद से x3 की कीमत आ जाएगी, x3 की कीमत 200 के इक्वल ही आ जाएगी क्योंकि x2 और x3 आपस में इक्वल हैं। x4 की वैल्यू उसी तरीके से हमें यहाँ पर सपोज करना पड़ेगी a के इक्वल, और फिर बाकी x5 और x6 की जो कीमत है वो वाली भी मेरे पास आ जाएगी। होप के ये आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई इशू हो तो आप मुझे बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।